एक खास किस्म की बीमारी ऐसी भी है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन में होती है और यूजली प्रेगनेंसी के बाद में या कि दौरान प्रेगनेंसी ही फीमेल बताती है कि डॉक्टर साहब मुझे समात कम हो गई है, मैं सुनना कम कर गई हूँ, किसी एक कान से या दोनों कानों से। जी हाँ, आज हम एक खास किस्म की बीमारी की बात करने जा रहे हैं जिसे हम ऑटोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ये एक बड़ी ही पढ़ने वाले की नज़र से प्यारी और जिसको हो जाए उसके लिए बड़ी तकलीफ परेशान कुन बीमारी है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली रजा है, मैं माहिर अमराज़ कान का गला हूँ। ऑटोस्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कान के दरमियानी हिस्से में मौजूद 3 हड्डियों में से एक हड्डी के फिक्स होने से हो जाती है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसे थोड़ा सा समझा सकूं। अल्लाह ने कान की स्ट्रक्चर को बड़ा प्यारा बनाया है। कान के बाहरी वाले हिस्से में जो हमें नजर आता है एक्सटर्नल ईयर होता है, आगे सुराख के आगे पर्दा होता है। ये जो पर्दा है इसके पीछे 3 खास किस्म की बोन्स, मेलियस, इनका स्टेपीज जुड़ी होती हैं जो आवाज़ों को पर्दे से उठा के अंदरूनी कान में भेज देती हैं और ये बड़ी फ्लूइडिटी में काम हो रहा होता है और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मूवमेंट्स हो रही होती हैं, जो कि एक बड़ी ही प्यारी जो है अल्लाह ने मैकेनिक्स एक बनाई है कान के दरमियानी हिस्से की। अगर किसी वजह से कान के दरमियानी हिस्से में मौजूद तीसरी हड्डी जो कि आवाज़ की तरसील अंदरूनी दिमाग में कर रही है वो फिक्स हो जाए तो हम इसको ऑटोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रेग्नेंट लेडीज में या कि जस्ट आफ्टर प्रेगनेंसी ये अलामत आ जाती है। और लेकिन मेल भी इसमें तकरीबन बराबर ही मुतासर होते दिखाए गए हैं। जो कि डाटा है वो हमें बताता है कि मेन में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब जिसको ऑटोस्क्लेरोसिस हो जाती है उसमें बाज़ औक़ात सिर्फ समात की कमी नहीं, बाज़ औक़ात चक्कर आना या कि बाज़ औक़ात कान में शोर भी आने की वजह हो सकती है, लेकिन वो बड़ी मामूली सी नौयत की होती है। पेशेंट का मेन फोकस अपनी समात के कम होने पे होता है और उसका ये जो समात की कमी है वो किसी स्ट्रेसफुल इवेंट के साथ, जैसे मैंने बताया, या तो प्रेगनेंसी के साथ या फिर आफ्टर प्रेगनेंसी ये आ रही होती है। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसके कान का मुआयना करते हैं। यूजली कान के पर्दे ठीक होते हैं, मैल होती तो उसे निकाल के मुआयना करते हैं ये देखने के लिए कि पर्दों की क्या हालत है। और उसके बाद हम उसका ट्यूनिंग फोक टेस्ट करते हैं तो उसे हमें खास किस्म की उसमें एक हमें फाइंडिंग मिल जाती है कि समात में कंडक्टिव लॉस का एलिमेंट है, मतलब कि आवाज़ की तरसील ब्रेन तक नहीं हो पा रही है, हालांकि ब्रेन आवाज़ को सुनना चाह रहा है। तो यहाँ पे हिस्ट्री के साथ मैच करके हमें सस्पिशन अराइज हो जाता है और हम कुछ खास किस्म के टेस्ट जो कि कान के पर्दे, कान की समात और एक खास किस्म के रिफ्लेक्स से रिलेटेड होते हैं। ये टेस्ट हमें बड़ी क्लियर गाइडलाइन दे देते हैं कि जी ये इस पेशेंट में ऑटोस्क्लेरोसिस है या नहीं, या कि कुछ और है। खैर, फिर आता है मरहला इसकी ट्रीटमेंट का। अनफॉर्चुनेटली इसकी ट्रीटमेंट सर्जिकल ही है। इसमें एहतियात का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन कुछ लोग सर्जरी से अवॉइड करने के लिए आला समात का सहारा ले लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी में से है जिसमें सर्जरी करके तकरीबन 80 to 100% फ़ायदा हो जाता है और डिजीज़ प्रोग्रेशन भी रुक जाती है, यानी कि बीमारी के जो बढ़ने का अमल है वो भी रुक जाता है अगर हम इसे टाइमली कर लें। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर जिसे हम स्टेपिडॉटमी कहते हैं, इस प्रोसीजर में उस जुड़ी हुई हड्डी को फिनेस्ट्रेट करके, यानी कि उसके अंदर सुराख करके एक खास किस्म का पिस्टन उसकी जगह इंस्टॉल कर दिया जाता है जो फिर आवाज़ की तरसील का अमल दोबारा बहाल कर देता है। आपको इस बीमारी के बारे में अगर मज़ीद डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि हम आपको इसका मज़ीद बता सकें। और अनफॉर्चुनेटली एहतियाती तदाबीर के ज़मरे में आज कोई बात ना कर पाऊँगा, क्योंकि ये किसी भी चीज़ की ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास किस्म की एहतियात की जाए तो इससे बचत हो सकेगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। शुक्रिया।